सो हेलो दोस्तों, गेट इनटू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो दस्तावेज की वर्ड काउंट को दिखलाता है। तो वर्ड काउंट को दिखलाता है वो है वर्ड काउंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर को समझ सकती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर को समझ सकती है। तो वो आपको माइक्रो प्रोसेसर है जो डाटा के बीच अंतर को समझ सकती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है। तो पावर पॉइंट की रन कमांड क्या होता है। तो पावर PNT होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम 1969 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको क्या उपयोग करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के जरिए आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। तो आउटपुट उपकरण का उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो प्रिंटर है वो आउटपुट उपकरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता। तो कौन सा रिबन टैब पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि टूल्स है जो पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या दबाते हैं। तो MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए हम Shift+F5 दबाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, MS एक्सेल में वर्कबुक को क्या उपयोग करके बंद किया जा सकता है। तो MS एक्सेल में वर्कबुक को क्या उपयोग करके बंद किया जा सकता है। तो वो आपको यहाँ पे Ctrl+W प्रेस करके MS एक्सेल में वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जाता है। तो सीधे बंद करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि क्लोज के जरिए आप सीधा MS वर्ड को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 5G का आविष्कार कब हुआ था। तो 5G का आविष्कार पूछ रहा है। तो 5G का आविष्कार हुआ था 2016 में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिस्टिक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिस्टिक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यूनिक्स है जो यहाँ पे क्रिस्टिक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि Ctrl+A के जरिए सभी टेक्स्ट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कुकीज में सेव की जाती है। तो कुकीज में क्या सेव किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्योंकि कुकीज के अंदर क्लाइंट साइड सेव की जाती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं वो पूछ रहा है 2019 के एक्सेल में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में अधिकतम कॉलम की संख्या होती है 16,384। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए पूछ रहा है। तो वो आप यहाँ पे Ctrl+Home बटन प्रेस करके आप स्टार्टिंग में लाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सा तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है। तो यहाँ पे प्रिंट हेड को बनाए रखता है कौन। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ थर्मल, बी में दिया हुआ लेजर, सी में दिया हुआ पायट और डी में दिया हुआ मैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि थर्मल के जरिए आप यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस क्या है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिवाइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका गेटवे है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है। तो यहाँ पे पूछ रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट बनाई जाती है वो कहाँ पर सेव होती है। तो वो आपको ई ड्राइव में होता है, या माई डॉक्यूमेंट में, या डाउनलोड में, या डेस्कटॉप पे। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि माई डॉक्यूमेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है। तो यहाँ पे
सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा MS एक्सेल फाइल को सीधे के रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ PPT, PDF, TXT, CSV। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हम PPT के जरिए निर्यात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है? तो ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग होता है पेज की दिशा को बदलने के लिए, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो फोटो प्रिंटर है जो वो आपका छवियों को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पावर पॉइंट 2013 में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड शो के जरिए आप रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है स्लाइड शो के अंदर ही, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो रिक्वेस्ट है, डिमांड है, रिस्पॉन्स है या उपरोक्त सभी है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी भेजते हैं वो रिक्वेस्ट होता है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो नई सीट का पूछ रहा है, तो नई सीट का शॉर्टकट की होता है यहाँ पे Shift Alt F1, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा वर्ड रैप का क्या अर्थ है? तो वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है वो पूछ रहा है, तो टेक्स्ट को स्वतः अगले लाइन में पहुंचाना होता है, तो यहाँ पे आपका 26 का सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण किस धारणा पर आधारित है? तो यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर की संख्या या प्रोसेसर की गति या स्क्रीन के आकार, तो यहाँ पे आपको मूल्य निर्धारण पूछ रहा है किस धारणा पर आधारित है, तो ये सभी पर निर्धारित है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो पावर पॉइंट का यहाँ पे व्यू पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट के अंदर नहीं होता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है सेल का एड्रेस, तो सेल का एड्रेस है जो नेम बॉक्स के अंदर शो होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे बढ़ता है? तो एक बार टैब दबाने पर पूछ रहा है, तो 0.5 पॉइंट आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हैं? तो नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए तो वो आपको जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज होता है, तो Ctrl+E कमांड का यूज किसके लिए होता है पावर पॉइंट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए हम Ctrl+E बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है वो क्या कहलाता है? वो URL या हाइपरलिंक ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हम जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है वो हाइपरलिंक जहाँ पे लगा हुआ होता है तभी दूसरा दस्तावेज खुलता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS एक्सेल ओपन करने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? तो MS एक्सेल ओपन करने के बाद 3 सीट प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2016 वर्जन MS एक्सेल में 1 सीट ही प्रदर्शित होता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 में बार को छुपाने के लिए पूछ रहा है, तो वो आप किसके जरिए कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका व्यू के जरिए आप टैब को छुपाने का काम कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में ALU का कार्य होता है डेटा की संगणना, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है कहलाती है क्या? तो यहाँ पे पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले से जो बनी होती है फाइल या स्टाइल वो टेम्पलेट होती है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सफारी, बी में क्रोम, सी में माइक्रोसॉफ्ट एज और डी में दिया हुआ है लिनक्स, तो यहाँ पे क्रोम है जो सबसे नया वेब ब्राउज़र है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षर में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षर में प्रदर्शित करने के लिए पूछ रहा है फंक्शन की। तो ये फंक्शन की नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे फंक्शन पूछ रहा है, यानी कि फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ पे किसके जरिए कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका अपर फॉर्मूला लगाकर किसी भी टेक्स्ट को बड़े अक्षर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है? वो क्या कहलाता है? बॉर्डर्स या शेडिंग, ट्रैक चेंजेस, वो पूछ रहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो पूछ रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है कई कंप्यूटरों के बीच डेटा और संसाधनों का साझा करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है? तो पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट अल्ट प्लस F9। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो यहाँ पे MS ऑफिस पूछ रहा है, नोटपैड है, ये सब सॉफ्टवेयर है। जो जितना है ना 3 जिसमें हम टिक लगाएं वो सब सॉफ्टवेयर है। ये बाकी जो ये फायरफॉक्स बचा ये आपका वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल रेंज की न्यूमेरिक डाटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो घात की मान पूछ रहा है। तो घात की मान आप किसके जरिए कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आप पावर के जरिए आप घात का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो हेल्प के लिए पूछ रहा है एक्सेल में कौन सा की का इस्तेमाल किया जाता है? तो MS एक्सेल में हेल्प के लिए हम F1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अल्ट प्लस टैब जब हम प्रेस करते हैं तब सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है जो अल्ट प्लस टैब उससे ओपन होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्तियों को छवियों के साथ संलग्न किया जाना है? तो वो पूछ रहा है कि छवियों के साथ संलग्न करने के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था? तो अभी कलक था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं? तो हम सभी स्लाइड्स को एक साथ किसके जरिए देख सकते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका थ्रप स्लाइड शॉर्टर व्यू के जरिए आप सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS की फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं अल्ट के साथ F1। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको व्यू एज बॉर्डर के जरिए आप टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है जो गलत परिणाम दिया हुआ है, क्योंकि अरे फॉर्मूला का परिणाम सदैव एकल मान होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन गलत दिया होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो किसको वो पूछ रहा है। यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SERPS की फुल फॉर्म क्या होता है? तो SERPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो SERPS का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो एक रो की अधिकतम ऊंचाई होती है 409 पॉइंट। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल की जा सकती है? तो हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ टेक्स्ट, छवियाँ, तालिकाएं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको सभी को
शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOM की फुल फॉर्म क्या होता है। तो BOM की फुल फॉर्म पूछ रहा है। BOM की फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत याद करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा औसत याद करने के लिए, तो औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।